हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी के सभी। मेरा नाम है धीरेंद्र सिंह। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, जिसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 करेंगे। वो आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझ में आएगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन की हमने काफ़ी वीडियोस बना रखी है ऑलरेडी। नियर अबाउट हमने 6 वीडियोस बना रखी है अभी तक, और भी वीडियोस आती रहेगी। आपको क्या करना है, सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहाँ जाके आपको सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। अकाउंटिंग इक्वेशन की प्लेलिस्ट भी है, उस प्लेलिस्ट का लिंक ही डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप देख लो और आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज जो है अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली लगभग ख़त्म हो गया, लेकिन उसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है उससे एक फॉर्मूला निकला है, वो हम समझेंगे सबसे पहले फॉर्मूला, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन अब बनाएंगे नहीं। अब यहाँ पर जो भी हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से 16 से, यहाँ पर हम कोई अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बनाने वाले। हम क्या बेसिकली करेंगे, यहाँ पर हम बेसिकली एक फॉर्मूला समझेंगे, ये फॉर्मूला बना कैसे है, और उसके थ्रू हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आपने जब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई थी तो लास्ट में कैपिटल आती है। आपका फॉर्मूला क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही होता है फॉर्मूला। तो ये आपने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई। स्टार्टिंग में आप सबसे पहले क्या करते हो, आपने देखा होगा जब भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसा बनाते हैं तो आपको पता है सबसे पहले ट्रांजेक्शन क्या होती है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या कमेंस बिजनेस विद कैश, है ना, यही होती है ना। तो सबसे पहला क्या करते हो आप, बिजनेस में कैपिटल डालते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, यहाँ पर कैश लिखते हो, इधर आपका आता है कैपिटल, है ना, यही करते हो, ऐसे करते हो। लायबिलिटी इधर आती है तो कैपिटल आती है। एक्चुअल में ये जो स्टार्टिंग वाली कैपिटल होती है, जब बिजनेस में पहली बार जब हम पैसा डालते हैं, स्टार्टिंग में जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल। तो ये जो ओपनिंग कैपिटल क्या होती है, जो बिजनेस में पहली बार पैसा डालते हो। क्लियर। अब उसके बाद आप क्या करते हो, बहुत सारी ट्रांजेक्शन करते हो। आपने देखा होगा हर ट्रांजेक्शन के बाद आप क्या लिखते हो, न्यू इक्वेशन। आपने पहली दूसरी ट्रांजेक्शन करी, फिर न्यू इक्वेशन क्या बदल गई, ये ओरिजिनल इक्वेशन होती है। उसके बाद जो जो इक्वेशन बदले, हर इक्वेशन के बाद आप न्यू इक्वेशन लिखते रहते हो। लास्ट में आप याद करो क्या आता है, लास्ट में जाके जो न्यू इक्वेशन आती है उसके बाद कोई नहीं होती इक्वेशन। तो जो लास्ट में जो बेसिकली इक्वेशन आती है ना, कि एसेट्स आपके बिजनेस में कितने हैं, लायबिलिटी कितनी है और कैपिटल कितनी है, जो लास्ट में कैपिटल आएगी, यानी कि इस कैपिटल में कुछ घटेगा कुछ बढ़ेगा, वो लास्ट में घट बढ़ के जो कैपिटल आपके पास आई उसे क्या बोलते, उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्युटली क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल ऐसी कैपिटल जो लास्ट में, एंड साल जब खत्म हो गया उसके एंड में जो कैपिटल आई है उसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल बनाने का क्या तरीका है, यानी कि अगर मुझे बिजनेस में क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है ओपनिंग कैपिटल से, तो उसका तरीका क्या है। अब आप कहोगे कि उसके लिए मुझे बहुत सारी बिजनेस में ट्रांजेक्शन देखनी पड़ेगी, है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन क्वेश्चन में जनरली आपको ये दे नहीं रखा होगा, आप बिल्कुल सही हो कि बहुत सारी ट्रांजेक्शन से कैपिटल इफेक्ट होती है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, जनरली कैपिटल किससे इफेक्ट होती थी, या तो एक्सपेंसेस से। जब भी एक्सपेंसेस आता था तो आप क्या करते थे, कैपिटल में से घटा देते थे। एक्सपेंसेस आता था या लॉसेस आते थे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। दूसरा क्या रीज़न होता था, कैपिटल का, कैपिटल का नहीं सॉरी इनकम का। जब भी इनकम आती थी या गेन होता था, कोई बिजनेस को प्रॉफिट आ रहा है सेल करते हुए, इनकम आ रही है, कोई रेंट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, एक्रूड इनकम, कुछ भी इनकम है इसको ऐड कर देते थे कैपिटल में, ये आपको पता है सब कुछ। उसके बाद ड्राइंग्स आती थी, क्या करते थे, माइनस कर देते थे। ये आपको पता है कि नहीं पता, बिल्कुल पता है सर आपको। ड्राइंग्स आती तो क्या करते थे, माइनस करते थे, पता है, बिल्कुल पता है। उसके बाद बहुत सारी और भी चीज़ें होती थी, लेकिन मेनली यही चीज़ थी ना। हाँ, अगर कोई बिजनेस में जैसे कि मैंने कोई नई कैपिटल डाल दी तो उसमें क्या करते थे, ऐड कर देते थे। कोई फ्रेश कैपिटल डाल दी, जैसे कि एक क्वेश्चन हमने करा था जिसमें हमने कोई फ्रेश कैपिटल डाली, 16 ही क्वेश्चन था आई थिंक, वो हमने फ्रेश कैपिटल डाली, 16 या 15 था, उसमें एडिशनल कैपिटल उसे बोलते हैं। मैंने एडिशनल कोई बिजनेस में कैपिटल डाल दी तो कैपिटल बढ़ जाएगी, और कैपिटल निकाल दी तो कैपिटल घट जाती है। इसमें कोई बताने वाली मुझे बात है नहीं। अब यहीं से एक फॉर्मूला बन गया। अगर मेरे पास खर्चे लॉसेज नहीं है
क्योंकि क्या होता है, खर्चे, लॉसेस, इनकम, ये सब से हम क्या निकालते हैं बिजनेस में, बेसिकली प्रॉफिट निकालते हैं। अगर मुझे देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये आपका फॉर्मूला बना कैसे है, इसको समझ लिया तो काम खत्म, क्वेश्चन आपको सारे कर लोगे। ये सारी ट्रांजेक्शन से आपने समझ लिया है कि कैपिटल पे इफेक्ट पड़ता है। ये समझ में आ गई, खर्चे से कम होती है, इनकम से बढ़ती है, ड्राइंग से कम होती है, एडिशनल कैपिटल से बढ़ती है, ये हमें समझ में आ रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा होगा, हमें ना तो खर्चे मिलेंगे क्वेश्चन में, ना इनकम मिलेगी। हमें इनसे देखो क्या दे रखा होगा, हमें बिजनेस में मुझे साल की एंड में अगर प्रॉफिट पता करना है, मुझे प्रॉफिट कमाया या लॉस हुआ, वो कैसे पता करते हैं, मैं ये देखूंगा कि मैंने पैसा कितना कमाया पूरे साल में, सारी इनकम जोड़ दूंगा, सारी इनकम्स जोड़ दूंगा, सारे इनकम्स गेन जो भी हुआ उसको जोड़ दूंगा। उसमें से जब मैं सारे खर्चे और लॉसेस सब माइनस कर दूंगा तो मेरे पे क्या बचेगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है कि नहीं है। मेरे को समझ में आ जाएगा कि मेरे को बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। सपोज करते हैं कि मेरे इनकम 5 लाख की हुई और मेरे खर्चे हुए 2 लाख के, तो इसका मतलब 3 लाख का प्रॉफिट आ गया। तो 3 लाख का प्रॉफिट आ गया, तो ये प्रॉफिट एक्चुअल में आपको क्वेश्चन में देगा, आपको खर्चे नहीं देगा, आपको इनकम नहीं देगा, डायरेक्ट प्रॉफिट लिखा होगा। और ये प्रॉफिट लिखा होगा, इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया प्रॉफिट लिखा होगा। ध्यान समझना, मैं आपको बिल्कुल फॉर्मूला बता रहा हूँ, बन कहाँ से रहे, जिससे आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट आपको सीधा दे रखा होगा, ना खर्चे दे रखे होगे, ना इनकम दे रखे होगी, ये हमने समझ लिया है। अब मुझे, अगर आप मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे सच्चे दिल से बताओ मुझे आप, ये ओपनिंग कैपिटल है, मुझे ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। आप क्या करते हो ओपनिंग कैपिटल में, ये प्रॉफिट आया तो उसको ऐड करोगे या माइनस करोगे, इतना जवाब दे दो मेरे पास। अगर इतना थोड़ा सा आपको पता है, मुझे याद करो, पीछे जाओ, जब गुड्स सोल्ड करते थे प्रॉफिट पे तो क्या करते थे, प्रॉफिट को ऐड करते थे कैपिटल में, ये पता है आपको। तो प्रॉफिट को मैं ऐड कर दूंगा, हाँ या ना, तो देखो प्रॉफिट हो तो ऐड कर देना ओपनिंग कैपिटल में। अगर मुझे बताओ लॉस होता तो क्या करते थे, लॉस होता था तो माइनस करते थे। तो अगर लॉस होगा तो माइनस कर देना है, लॉस आपको पता है, अगर मैं गुड्स लॉस में बेचूंगा तो माइनस हो गया, खर्चे लॉसेस माइनस होते हैं, इनकम गेन्स प्लस होती है। यानी कि प्रॉफिट एक तरह की इनकम है। प्रॉफिट का मतलब क्या है, इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस से, तो एक्स्ट्रा जो इनकम है प्रॉफिट से, प्रॉफिट उसी को बोलते हैं। लॉसेस का मतलब क्या है, खर्चे ज़्यादा थे तो खर्चे क्या करते थे आप, माइनस करते थे ना, तो लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। उसके बाद ड्राइंग्स को क्या करते हो, सच्चे दिल से बताओ, यहाँ लिखा हुआ भी है, क्या करते हैं, माइनस करते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो क्या कर देंगे, ड्राइंग्स को माइनस कर देंगे। और एडिशनल कैपिटल क्या होती है, जब मैंने बिजनेस में एडिशनल कोई पैसा दोबारा से डाल दिया बिजनेस में, कोई कैश दोबारा डाल दिया, फ्रेश कैपिटल और डाल दी, तो क्या करते हैं कैपिटल में, ऐड करते कि नहीं करते, कैपिटल बढ़ ना तो कैपिटल बढ़ाते हैं। तो ये फॉर्मूला देखो ऐसे बन गया कि क्लोजिंग कैपिटल निकालने का क्या तरीका हो गया, ओपनिंग कैपिटल मुझे पता होनी चाहिए, एडिशनल कैपिटल ऐड कर दो, ड्राइंग्स हो तो माइनस कर दो, पता है ना, और प्रॉफिट हो तो ऐड कर दो, वरना लॉस है तो माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। तो ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला आपने समझ लिया है, हमने समझा है, हमने याद नहीं किया। अब यहाँ से क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, आप तुरंत सारे क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, क्या लिखा हुआ है करते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 17 सबसे पहले, ये तो हमने समझ लिया ना बिल्कुल। और ध्यान समझना, क्वेश्चन नंबर 17 से मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आगे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, सबसे पहले लिखते हैं, इफ़ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 3 लाख रुपये, 3 लाख रुपये की कैपिटल दे रखी है, तो यहाँ लिखते हैं कैपिटल 3 लाख रुपये, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, लायबिलिटी दे रखी है 50,000 रुपये की, तो यहाँ लिखता हूँ मैं, लायबिलिटी दे रखी है 50,000 रुपये की, ठीक है, लायबिलिटी 50,000 रुपये की दे रखी है। लॉस अब दे रखा है लॉस, तो लॉस दे रखा है 70,000 रुपये का, 70,000 रुपये का लॉस दे रखा है। कह रहा है कि बताओ टोटल एसेट कितने हो गए, एसेट्स पूछ रहा है वो आपसे, टोटल एसेट्स पूछ रहा है कितने हो गए। सर इस फॉर्मूले से लेना था ना, है नहीं इसका। अभी आप ध्यान से देखो, पहले तो मुझे बताओ एसेट निकलते कैसे, अकाउंटिंग की क्वेश्चन क्या थी, याद करो सर, अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या थी, एसेट्स
इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही थी ना। यानी कि अगर मुझे एसेट निकालना तो क्या चाहिए, मुझे लायबिलिटी चाहिए, लायबिलिटी दे रखी है। कैपिटल चाहिए, सर कैपिटल दे रखी, निकाल दो। अरे इतना ही आसान होता, फिर क्या दिक्कत थी, इतना ही आसान होता। फिर ये क्वेश्चन देने की जरूरत क्या थी कि आपको पता है कि एसेट निकालने का तरीका होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटी दे रखी है, कैपिटल दे रखी है, भैया लॉस क्यों दे रखा है, फिर लॉस क्यों दे रखा है, लॉस कोई ना कोई तो रीज़न होगा देने का। तो इसलिए ध्यान समझना है, जब भी आपको कोई कैपिटल दे रखी है और कुछ साथ में बता रखा है कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग है या ओपनिंग है, तो कैसे पहचानना है वो क्लोजिंग या ओपनिंग है। अगर आपके साथ कोई कैपिटल के साथ आपको कोई ड्राइंग्स के बारे में बता रखा है, कोई प्रॉफिट लॉस के बारे में बता रखा है, कोई एडिशनल कैपिटल के बारे में बता रखा है, तो उसे मान के चलना है वो ओपनिंग कैपिटल है। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि इस कैपिटल में वो चीज़ अभी एडजस्ट नहीं हो रखी, वो चीज़ माइनस या प्लस नहीं हो रखी। जैसे ये लॉस इसलिए बता रहा है वो क्योंकि वो लॉस 70,000 रुपये का इस कैपिटल में से माइनस होना था। आपको पता है लॉस माइनस होता है, प्रॉफिट ऐड होता है, तो वो माइनस नहीं हो रखा, इसीलिए वो बता रहा है। यानी कि ये कैपिटल कौन सी है, ओपनिंग। तो ये ध्यान से आपको चीज़ क्लियर करनी है कि अगर आपके सामने कैपिटल के साथ कोई बता रखा है लॉस, प्रॉफिट, ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल, तो इसका मतलब है कि वो ओपनिंग है। लेकिन अगर कुछ नहीं बता रखा फिर तो क्या करना था, फिर तो सीधा ही कैपिटल का क्लोजिंग ही मानना था। अब आप कह रहे हो, अब आप सोचोगे कि भाई लास्ट ये जो एसेट के बैलेंस आती है वो कौन से होगी। देखो ये जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन से कुछ भी हम निकालेंगे तो सबके क्लोजिंग बैलेंस आते हैं, ये भी ध्यान दे देना। अकाउंटिंग इक्वेशन से जब भी मैं निकालूंगा कोई भी चीज़, बिकॉज अकाउंटिंग इक्वेशन से जो भी बैलेंस निकालना चाह रहा हूँ वो साल के एंड में निकालते हैं। असल में मैं अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करता हूँ साल की स्टार्टिंग से, लेकिन एंड करते करते मैं एंड में देखना चाह रहा हूँ एसेट कितने बड़े भाई एंड में, लायबिलिटी कितनी बड़ी है एंड में, कैपिटल कितनी बड़ी है एंड में। तो कैपिटल यहाँ कौन से लिखते हैं, हमेशा क्लोजिंग लिखते हैं, ओपनिंग कभी नहीं लिखते। जब यहाँ पर एसेट के बैलेंस, लायबिलिटी के बैलेंस जितने भी हम मैं देखना चाहता हूँ ना, वो साल के एंड में देखता हूँ। तो जब साल के एंड में देखता हूँ तो मेरे भाई साल के एंड में ही कैपिटल लेनी पड़ेगी ना। तो जो भी यहाँ से आप निकालोगे वो साल के एंड में हमेशा बैलेंस लेने हैं वो वाले, और साल के एंड वाला बैलेंस ही निकलेगा। तो अब एसेट का बैलेंस निकालना है और लायबिलिटी का बैलेंस दे रखा है 50,000, ये साल के एंड वाला ही होता है, तो 50,000 ठीक है। कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल देखनी, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस होती है, तो क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल से निकालेंगे ना, तो ओपनिंग कैपिटल दे रखी है कितनी, 3 लाख। उसमें क्या करना पड़ेगा, एडिशनल कैपिटल प्लस करनी पड़ेगी, वो देनी रखी है। ड्राइंग्स माइनस करनी देनी रखी, प्रॉफिट देनी रखा, लेकिन लॉस दे रखा है, तो लॉस क्या होता है, माइनस, तो लॉस माइनस हो जाएगा। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 3 लाख, लॉस क्या है 70,000 रुपये, और माइनस हो जाएगा, तो कितना आ गया ओपनिंग कैपिटल, सॉरी क्लोजिंग कितना आ गया, 2,10,000 रुपये। तो 2,10,000 रुपये इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया 2,10,000 रुपये आएगा, 2,30,000 रुपये आएगा, 2,30,000 रुपये आएगा। तो 2,30,000 रुपये ऐड कर दो, कितना आ गया 2,80,000 रुपये। यही आपका आंसर बनेगा। समझ आया बात कि जब भी कैपिटल दे रखी है तो पहचानना कैसे है, ओपनिंग है क्लोजिंग है। अगर साथ में कुछ दे रखा है कि नहीं दे रखा, अगर साथ में कोई प्रॉफिट लॉस ड्राइंग्स के बारे में जानकारी दे रखी है, इसका मतलब वो उसमें एडजस्ट नहीं हो रहा, भाई क्लोजिंग कैपिटल होती है वो, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है। आप क्वेश्चन रीड करो तब तक। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। टोटल एसेट दे रखे हैं 1,30,000। मैंने क्या बताया, एसेट्स का जो भी बैलेंस होता है वो क्या आता है हमेशा, क्लोजिंग। एसेट्स, लायबिलिटीज़ ये कहाँ से निकाले जाते हैं, एसेट का बैलेंस निकलता है अकाउंटिंग इक्वेशन के एंड से, ठीक है। तो वो एसेट का बैलेंस हमेशा हम क्लोजिंग ही देखते हैं, लायबिलिटी का बैलेंस क्लोजिंग ही देखते हैं। कैपिटल में हो सकता है ऊपर नीचे, कैपिटल कभी कभी कह सकता है कि वो कैपिटल में क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है अगर आपको कोई अकाउंटिंग इक्वेशन पुट करना है। तो एसेट दे रखा है, नेट वर्थ दे रखी है। नेट वर्थ क्या होती है, देखिए नेट वर्थ दे रखी है आपके सामने। नेट वर्थ कितनी है, 80,000 रुपये की। ये नेट वर्थ क्या होता है,
नेट वर्थ का मतलब होता है कैपिटल, और कैपिटल कौन सी वाली, जो हम एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करके निकालते हैं, यानी कि क्लोजिंग। जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन से कैपिटल निकालोगे वो क्लोजिंग होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन से सारे बैलेंस क्लोजिंग लेने होते हैं। वो सारे बैलेंस हम देखते हैं, एसेट के बैलेंस, लायबिलिटी के बैलेंस। तो एसेट की लायबिलिटी से अगर मैं बैलेंस के कैपिटल निकाल रहा हूँ तो क्लोजिंग नहीं निकलेगी। जब एसेट वाला बैलेंस क्लोजिंग होता है, लायबिलिटी का क्लोजिंग होता है, तो वहाँ से जो कैपिटल निकलेगी कौन सी निकलेगी, क्लोजिंग। तो नेट वर्थ 80,000 रुपये क्लोजिंग वाली है। निकालना क्या है, लायबिलिटी। अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्मूला लगाओ, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ कैपिटल, ठीक है। ठीक है, तो एसेट हमें पता है 1,30,000 रुपये के, लायबिलिटी पता नहीं है, वही तो निकालनी है। कैपिटल यही है, नेट वर्थ को कैपिटल बोलते हैं, नेट वर्थ को ही कैपिटल बोलते हैं। यानी कि आपके वर्थ कितनी है नेट, यानी कि संपत्ति टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करने के बाद कितना बचे नेट। तो अब लायबिलिटी कितनी आ गई, 1,30,000 में से 80,000 माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी, बिल्कुल सही, कितनी आ गई, 50,000। तो आपका आंसर कितना बचेगा, 50,000। यही आपका आंसर है। देखो हमेशा ध्यान रखना है कि एसेट्स बैलेंस हमेशा क्लोजिंग होती है, लायबिलिटी के बैलेंस क्लोजिंग ही लेने होते हैं, और उससे जो निकलेगी कैपिटल क्लोजिंग निकलेगी। ये ध्यान रखना है हमेशा, क्योंकि हम साल की एंड में पता करते हैं कि एसेट के बैलेंस देखना चाहते हैं। हम साल की स्टार्टिंग वाले कभी देखते नहीं, हम देखते हैं कि एसेट के बैलेंस। अब पूछता हूँ आपसे, तो यानी एंड वाले पूछता हूँ, एंड से ही समझ में आता है, ठीक है। इसका एक और रीज़न बताता हूँ मैं आपको अच्छे समझाने के लिए। मैं आपको एक और रीज़न बताता हूँ कि एंड वाला क्यों होता है। देखो बैलेंस शीट क्या होती है, हम क्या करते हैं ना, साल की एंड में हमेशा आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट क्या होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन से ही बनती है वो। बैलेंस शीट का मतलब होता है एसेट और लायबिलिटी की पोजीशन जानना, ऐसे बनती है। स्टेटमेंट होती है एसेट्स, और ये साल के एंड में बनती है। साल एंड कब होता है हमारा, 31 मार्च को, और स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, और यहाँ लायबिलिटी लिखती है। तो ये जो एसेट और लायबिलिटी के जो भी आएगा बैलेंस, ये क्लोजिंग होता है। हम बैलेंस शीट से ही पता करते हैं एसेट लायबिलिटी का बैलेंस, और वो कौन सा बैलेंस होता है, हमेशा क्लोजिंग। बिकॉज बैलेंस शीट कब बनती है, साल के एंड में। क्लियर हो गया, इसीलिए। सो बेसिकली यही रीज़न होता है कि हम एसेट लायबिलिटी के जो भी बैलेंस कहते हैं वो बैलेंस शीट से कहते हैं, और बैलेंस शीट पे क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, और वहीं से क्लोजिंग बैलेंस से क्लोज। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आएगा। वीडियो को फटाफट लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, और फैला दीजिए जल्दी से। मुझे कमेंट में बताओ कैसी लगी। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक आ गए। थैंक यू।